नमस्कार, जय हिंद। घटना चक्र आर्थिकी की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण डेटा के बारे में बात किया था। इस वीडियो में भी हम उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखें, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कुल फल उत्पादक अग्रणी राज्य के बारे में। चूँकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप एक बार इनको देख लें। कुल फल उत्पादक अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा फल कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आंध्रा फर्स्ट पोजीशन पे है, महाराष्ट्र सेकेंड और उत्तर प्रदेश थर्ड नंबर पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पूरा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुल सब्जी उत्पादक अग्रणी 10 राज्य की अगर बात करें तो हमें 3 ही देखना है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम सब्जी उत्पादक राज्यों की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सब्जी, सेकेंड नंबर पे पश्चिम बंगाल और थर्ड नंबर पे कौन है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश कुल सब्जी उत्पादक राज्यों में टॉप 3 स्टेट्स हैं। आगे चलते हैं। कुल आलू उत्पादक अगर राज्यों की बात करें तो इसमें आलू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो वो उत्तर प्रदेश में होता है। और सेकंड नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। और थर्ड नंबर पे कौन है? बिहार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार आलू उत्पादक 3 स्टेट हैं टॉप पर। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा आम कहाँ होता है? तो आप देख सकते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा आम, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे कौन है? बिहार। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार आम उत्पादक राज्यों में टॉप 3 स्टेट्स हैं। आगे चलते हैं। अग्रणी 5 लीची उत्पादक राज्य। लीची सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ पर होती है? तो वो बिहार में। और सेकंड पोजीशन पे पश्चिम बंगाल और थर्ड पोजीशन पे असम। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। अगर आप बिहार से पूर्व की ओर जाएंगे तो बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल मिलेगा और जो पश्चिम बंगाल की बाउंड्री है उधर असम तक चली जाती है। ठीक है, तो बिहार से आप पूर्व की ओर जाएंगे तो तीनों स्टेट क्रम से लगे हुए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर नारियल उत्पादक अग्रणी राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ पर होता है? तो आप देखेंगे केरला में सबसे ज़्यादा नारियल होता है, 31%। टोटल प्रोडक्शन का 31% केरला में, कर्नाटका में 28% और फिर तमिलनाडु में 27%। अर्थात केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु नारियल उत्पादक 3 प्रमुख राज्य हैं। आगे चलते हैं। पशुधन की अब बात करें, पशु जनगणना हुई थी, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले पशुधन संख्या, ये 2019 का डेटा है। ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम पशुधन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे देश में क्या है? सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हैं आप मवेशी हैं। कितना? 36.04%। मवेशी के बाद फिर इसके बाद बकरी है 27.74% और इसके बाद आती है भैंस। मवेशी का क्या मतलब है? मवेशी में गाय और गाय बैल अर्थात गोवंशज आते हैं। ठीक है, इसमें भैंस वगैरह को शामिल नहीं किया जाता। भैंस की कैटेगरी अलग है, मवेशी, फिर बकरी और फिर भैंस। आगे चलते हैं। अब अभी हमने देखा जो पशुधन, उसमें अलग अलग देखा। अब यहाँ पर बात करें टोटल लाइव स्टॉक की संख्या, सबसे ज़्यादा पशुधन किस स्टेट में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पशुधन है। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान और थर्ड पोजीशन पे कौन है? एमपी। ये टोटल है। ठीक है, इसमें सभी जानवरों को मिला लिया गया है। क्लियर हो गया। और अगर कुल पशुधन की बात करें भारत में कितना है तो ये 535.8 मिलियन है। ठीक है, 535.8 मिलियन अर्थात 53 करोड़ के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल पशुधन में क्या क्या आता है। कुल पशुधन के अंतर्गत मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, टट्टू, खच्चर, गधे, ऊँट, याक और मिथुन, ये सभी आते हैं। जबकि जो कैटल वर्ग है, कैटल कैटेगरी है, उसमें गाय अर्थात गोवंशज, गाय, बैल, ये सब शामिल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने देखा कुल पशुधन में। अब अगर केवल गायों की बात करें, गाय और बैल की अर्थात मवेशी की, तो सबसे ज़्यादा मवेशी कहाँ पर मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा मवेशी हैं पश्चिम बंगाल में, सेकंड पोजीशन पे उत्तर प्रदेश और थर्ड पोजीशन पे कौन है? एमपी। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मवेशी देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। अब भैंस की बात करें, बफेलोज़ की, तो बफेलोज़ में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में टॉप 3 स्टेट्स हैं जहाँ पर भैंसों की संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। आगे चलते हैं। शीर्ष 5 मांस उत्पादक राज्य, कहाँ पर सबसे ज़्यादा मांस होता है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन और पश्चिम बंगाल थर्ड पोजीशन पे। आगे चलते हैं। शीर्ष 5 दुग्ध उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप देख सकते हैं दूध सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, सेकंड पोजीशन राजस्थान की है और थर्ड पोजीशन मध्य प्रदेश की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
शीर्ष 5 मत्स्य उत्पादक राज्य। मछली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात में। ये तटीय राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है कुछ रेशम से रिलेटेड डेटा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कई प्रकार के रेशम दिया है, सहतूत रेशम, टसर रेशम, ठीक है, मूंगा रेशम और इसके अलावा इरी रेशम। तो 4 प्रकार के रेशम होते हैं। सभी के उत्पादक राज्यों के बारे में हमें देखना है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे जो सहतूत रेशम होता है उसके बारे में। ठीक है, सब सहतूत रेशम कहाँ पर मिलेगा? ये साउथ इंडिया में आपको मिलता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में। टॉप पर कौन है? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। 3rd नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। ये सहतूत रेशम। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर इसके बाद है टसर रेशम। टसर रेशम में कौन कौन टॉप पर है? ये झारखंड, मुख्यतः ये झारखंड में ही मिलता है। ठीक है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तीनों ही सटे हुए स्टेट्स हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें हमने देखा ये टसर रेशम था और ये था सहतूत रेशम। अब अगर बात करें इरी रेशम की, तो इरी आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, तो टॉप 3 स्टेट्स आप देख लें, असम एवं बोडोलैंड। हालांकि बोडोलैंड ये मांग चल रही है, ठीक है, एक अलग राज्य की। ये नाम ऐसे देना नहीं चाहिए था यहाँ पर अलग से बोडोलैंड, असम ही एनफ है। ठीक है, असम, मेघालय और नागालैंड। तो असम, मेघालय और नागालैंड में आपको इरी रेशम देखने को मिलेगा। टॉप 3 स्टेट्स हैं असम, मेघालय और नागालैंड। अब बात करें आगे शीर्ष 5 मूंगा रेशम उत्पादक राज्यों की, तो एक जो रेशम का एक प्रकार है वो मूंगा रेशम भी है। तो मूंगा रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है? असम और फिर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। इरी रेशम में भी कौन था? आप यहाँ देख लें एक बार फिर से। इरी रेशम में भी असम था और 2nd नंबर पे मेघालय और 3rd नंबर पे नागालैंड। और जबकि मूंगा रेशम में असम, मेघालय और 3rd नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। वहाँ पर नागालैंड है और यहाँ पर कौन है? अरुणाचल। बाकी 2 असम और मेघालय सेम 1st और 2nd पोजीशन पे दोनों में है, मूंगा रेशम में भी और इरी रेशम में भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बात कर ले कुल रेशम की। ठीक है, जो सहतूत से मिलते हैं और जो गैर सहतूत, क्योंकि जो रेशम के कीड़े होते हैं वो क्या खाते हैं? सहतूत की पत्तियाँ खाते हैं। इसीलिए जो रेशम के कीड़े हैं वो सहतूत की पत्तियों, सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं और उसी से रेशम निकाला जाता है। अब बात करें कुल रेशम की, तो कुल रेशम में सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ पर, किस स्टेट में होता है? तो कर्नाटका में। 2nd पोजीशन आंध्र प्रदेश की है और 3rd पोजीशन किसकी है? असम की है और 4th पश्चिम बंगाल। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और असम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। मुझे उम्मीद है इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट डेटा हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैं ऐसे ही एक सीरीज़ के माध्यम से जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा। और आई होप कि आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।